तो हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई बिल्ला इंजीनियर्स। यू आर ऑन जॉब्स फॉर इंजीनियर्स। बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो लेजिट कंपनी है। मैं आपको उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बट इट्स अ स्कैम। स्कैम कैसे और क्या है वो स्कैम, अगर आपको ये जानना है वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं जो थोड़े से प्रॉफिट के लिए बहुत सारे जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्कैम से बचें। ठीक है, अपने आप को सतर्क रखें और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज मैं जिस कंपनी में बात करूंगा वो है न्यू स्टार जॉब्स। अब बहुत लोगों को इस कंपनी के बारे में पता भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था, बट कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था। तो क्योंकि मेरा ऐसा चैनल है वीडियोस पोस्ट करने वाला प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो मुझे एक सजेशन आया न्यू स्टार जॉब्स का। और मैंने एक चैनल देखा जो कि बहुत ही रेप्यूटेड चैनल था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऑब्वियसली कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। ठीक है, बट उन्होंने ये पोस्ट कर रखा था कि न्यू स्टार इज हायरिंग। ठीक है, अब उन्होंने, और मुझे वो फिशी क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। न्यू स्टार is a trans-union company, is a leader in identity solution, providing the data and technology that enable trusted connection between companies and people at the moment that matter most। ठीक है, अब देखो, ये बेसिकली अगर देखा जाए इन शॉर्ट तो साइबर सिक्योरिटी टाइप जॉब लग रही है। मतलब कंपनी का काम जो है वो साइबर सिक्योरिटी टाइप है कि हम लोग को प्रोटेक्शन देना इंटरनेट स्कैम वगैरह के इन सब से बच के। पोजीशन ऑफर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, एज अ इंटर्न, पहली बात तो। ठीक है, जनरली ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो इंटर्न नहीं रखती हैं, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय हायर करती हैं। इंटर्न के साथ देखो ऐसा सीन होता है ना यार, कि जो सिक्योरिटीज वाली कंपनी होती है वो इंटर्न इसलिए नहीं रखती है मोस्टली, क्योंकि जो भी कोड वो लिखवाएंगे उससे वो कोड उस इंटर्न के पास हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो अगर कल को वो एक थ्रेट बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब मेरा पहला डाउट का रीजन ये था कि उन्होंने पोजीशन ऑफर जो की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पहली बात तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, उन्होंने वहां पे लिख रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और ब्रैकेट में इंटर्न। ठीक, आगे आते हैं। ठीक, अब पहले मैं आपको न्यूस्टा के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा था कि फ्रेशर्स का जो एक्सपीरियंस है वो 0 to 1 है, और एक्सपीरियंस का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है वो 1+ ईयर का है। किस चीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या जॉब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या आपकी स्किल सेट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, ये सब उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा था। ठीक है, अब देखो इसे बोलते हैं फिशिंग। एक्सपीरियंस जो होते हैं या फिर ऐसे फ्रेशर जिनके पास 2-3 साल से जॉब नहीं होती है, ठीक है, वो इन सब चीजों में बहुत तेजी से पड़ जाते हैं। पता है क्यों? कंपनी नई है, ठीक है, हायरिंग कर रही है। जनरली होता है कि वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन जॉब अपडेट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक, अब किसी ने रैंडम डाल दिया, उसने रैंडम भर दिया, उसे लगेगा कि भाई यहाँ तो मुझे कंपनी से मेल आएगा। होता क्या है कि जिस कंपनी ने, मतलब जिस भी कंपनी ने वो वीडियो बनाई है, उन्हीं के थ्रू वो एक मेल जनरेट करके आपको भेजते हैं। वो एप्लीकेशन फीस लेते हैं और फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, सो आपको उससे कैसे बच कर रहना है मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने बता दिया, पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी नहीं रहती है, आप अपने कॉलेज में भी पूछ सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं रहेगी। ठीक है, सेकंड, अगर वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ले रहे हैं, ठीक है, पहले तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को वो एज इंटर्न ले रहे हैं, समझ नहीं आता। ठीक है, फिर भी अगर वो ले रहे हैं जस्ट इन केस, तो किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये एटलीस्ट वो मेंशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या थी, कंप्यूटर साइंस प्रेफरेबल था, और अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन भी। अब यार मुझे एक बात बताओ कि कोई मैकेनिकल अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, कोई मैकेनिकल का लौंडा है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब क्या करेगा? अनटिल एंड अनलेस उसे आती हो, तो पहले तो उन्होंने प्रेफरेबल क्यों लिखा, फिर वो टीसीएस इन्फोसिस जैसे ऑल ब्रांचेस अप्लीकेबल लिखते हैं। ठीक है, ये सीन है। उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था कि रेज्यूमे के बेसिस पे, स्किल सेट के बेसिस पे ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, ये सब। और जॉब हाईलाइट थी डेवलपिंग न्यू फीचर्स इंप्रूवमेंट टू 3 different products that enable user to onboard, transform data and build complex model to extract marketing insight। ठीक है, अब देखो पहली बात तो सिक्योरिटी की कंपनी,
ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। और किसमें हेल्प करेंगे? टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉडल टू एक्सट्रैक्ट मार्केटिंग इनसाइट। क्यों भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्केटिंग से उसका क्या रिलेशन? ओके, और देखो, अब एलिजिबिलिटी क्या थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ठीक बात है। अटेंशन टू डिटेल, ठीक बात है। क्रिएटिव एनालिटिकल स्किल, ठीक बात है। नॉलेज टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी ठीक बात है। मुझे थोड़ा सा जो इशू लगा इनके उसमें, वो सिर्फ ये लगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्होंने मेंशन कर रखी है ना, ये कोडिंग से रिलेटेड अगर होता, ठीक है, तो एल्गोरिदम लिखा जाता, ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरली एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल्स एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। कोडिंग से रिलेटेड जनरली एक ओपन कॉन्वर्सेशन में लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो दो लोग कह सकते हैं कि हाँ, अटेंशन टू डिटेल, कोडिंग वगैरह, बट नहीं। अगर आप एक लेमैन प्रोसेस में बात करते हो, तो आप अगर कोडिंग के लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एल्गो बोलोगे, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल्स क्यों लिख रखा है नहीं पता मुझे, ठीक है। और आगे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है? शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को कोडिंग राउंड होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एचआर इंटरव्यू होगा। अगर कोडिंग राउंड होना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन टू डिटेल क्यों है, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिपेयर एंड प्रेजेंट रफ ड्राफ्ट टू इंटरनल टीम्स एंड की स्टेक होल्डर्स, डेवलप जावा पाइथन कोड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ट्रबल शूट एंड फिक्स जेवीएम एसक्यूएल परफॉर्मेंस इशू, कंडक्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। कंडक्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक बैकएंड डेवलपर का काम होता है, ठीक है। मतलब बैकएंड डेवलपर का भी काम नहीं होता है। वो बेसिकली क्या करता है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं इसी की फील्ड में था, तो वहां क्या होता है कि वहां मान लो किसी ने एक रिमोट के लिए माइक्रो कंट्रोलर पे कोड लिख दिया, ठीक है। अब वो कोड मैंने टेस्टर को भेज दिया, उसकी एक अलग ही जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। वो उस कोड को उस रिमोट से इंटीग्रेट करेगा और देखेगा कि हर एक फंक्शन पे, प्ले पे, फिर चैनल चेंजिंग पे, वॉल्यूम पे, हर एक जगह पे वो कोड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। ये होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का काम, ठीक है। तो ये तो आप दो अलग अलग जॉब प्रोफाइल मर्ज कर रहे हो, ठीक है। और आगे, न्यूरोस्टार का मार्केट और फाइनेंस वैसे तो है, बिल्कुल है, ठीक है, बट उन्होंने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से बिवेयर रहें कि जब भी आप भरते हैं तो छोटी छोटी चीजों को ना ऐसे ध्यान में रखा करो कि यार ये कहीं ऐसे ही तो नहीं ना किसी ने कोई ड्राइव डाल दी, फिर आपके पास एक अननोन आईडी से मेल आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आपको एप्लीकेशन फीस देनी है 1000 या 500 रुपीज। यकीन नहीं करोगे, ये 1500 कलेक्ट कलेक्ट कर करके ही लोग करोड़ में डील करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी चैनल्स, ऐसे जॉब अपडेट से दूर रहना है, ठीक है, तो ट्रस्टेड चैनल्स को फॉलो करो, ठीक है, जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे। और सच बात है, गारंटी नहीं है कि कौन सही इंफॉर्मेशन देगा। हो सकता है कि, मतलब मैं दूंगा तो नहीं कभी, ठीक है, बट हो सकता है कुछ लोगों को मेरे पे भी डाउट हो, ठीक। तो उस केस में जो मैंने आपको अभी पूरा बाइफरकेशन बताया ना फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, कि जॉब ऑफर हुआ, ठीक, फिर एक्सपीरियंस वाला हुआ, एलिजिबिलिटी हुआ, ठीक है, उसके बाद से जो एलिजिबिलिटी में इन्होंने एप्टीट्यूड रख रखा है, एप्टीट्यूड एलिजिबिलिटी में रख के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोडिंग रख रखा है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान दो, ठीक, भरते टाइम। उसके बाद से मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बट बेनिफिट्स एंड पैकेज, पैकेज तो चलो समझ में आता है यार कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट से जैसा भी उसका इंटरव्यू जाता है वो डिस्कस कर लेंगे, बट यार बेनिफिट्स तो कंपनी मेंशन करती ही है, ये भी कहीं मेंशन नहीं हो रखा था ऑल ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली स्कैम क्या है। ये कुछ टाइम पहले सरफेस हुआ था, ठीक। ये लिंक है, आप यहाँ देखोगे इंग्लिश यूएस, पहले तो यहाँ देखो, ठीक है, EN यूएस, यूएस करके इन्होंने दे रखा है माई वर्क बेस्ड जॉब .com पे करके, ठीक। न्यू स्टार बैंगलोर में, ये सब मतलब इनका जो पोस्टिंग वोस्टिंग है, बैंगलोर की पोस्टिंग थी ये सब, ठीक। ये देखो, देखा। अब क्योंकि ये काफी हो सकता है, सॉरी मुझे लेट हो गया वीडियो डालने में, ठीक, मेरे ख्याल से इन्होंने ठीक ठाक पैसे अर्न कर लिए हैं इससे, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये पेज ही जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना,
मैं तुम्हें टीसीएस खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ दिन पहले टीसीएस आईटीपी की ड्राइव चल रही थी, ठीक है। रुक जाओ, टीसीएस आईटीपी टीसीएस ही नहीं रैंक कर रहा है, प्रेफरेंस रैंक कर रही है। रुको रुको, देखते हैं, यहीं पे देखते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, हाँ हाउ टू अप्लाई है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं और एप्लीकेशन लिंक पे जाते हैं। अब देखो, अब ये भी एप्लीकेशन लिंक ही है, हाँ। बट यहाँ क्या होगा, देखो मैं हटा देता हूँ पहले से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि उन्होंने पेज डिस्कार्ड नहीं किया है, उन्होंने अपनी पेज पे से वो बटन हटा दिया है, बट द पेज इज स्टिल देयर। ठीक, तो जो फेक ड्राइव्स होती है ना, उनका सबसे बड़ा तो देखो एग्जांपल खुद ही दे दिया उन्होंने, उन्होंने वो पेज ही डिस्कार्ड कर दिया। ठीक, अब मैं इजिली चाहूँ तो मैं उस कंपनी का नाम दे सकता हूँ, बट यार वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो चाहेगी तो मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह सब खा जाएगी, ठीक है। और मैं तो यार अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ हूँ, ठीक है। सो फॉर द टाइम भी मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे अ, ऐसी बात नहीं है कि नई कंपनी के बारे में ही, कई बार जो बहुत ही फेमस कंपनीज होती हैं, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, इनकी भी फेक ड्राइव चलती हैं यार, ठीक है। तो इन बातों को जो मैंने आपको पूरी रिकॉल कराई है, ठीक है, इन सारी बातों का ध्यान रखें, इस वीडियो को सेव कर लें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि स्ट्राइक वगैरह डलवा के और फिर रिपोर्ट वगैरह करवा के ये वीडियो हट जाए, ठीक है। तो अभी क्योंकि मेरा चैनल छोटा है तो मे बी शायद आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर शायद हाँ कर सकते हो आप। तो इस वीडियो को डाउनलोड कर दें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ताकि आप अपने दोस्तों को बता सकें कि ऐसी भी फेक ड्राइव्स होती हैं जिनसे बच के रहना है, ठीक है। और ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त वेला इंजीनियर्स, फॉर जॉब जॉब फॉर इंजीनियर्स, बेरोजगारी से दूर रहने के लिए अपन सब कुछ ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हुई है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। अगर आपके साथ कभी ऐसा स्कैम हुआ है तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, ताकि बाकी लोग को जानने में आसानी हो। ओके, चलो बाय बाय।